नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ना है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी जो नोट्स नहीं बनाएगा वो यूके टीचिंग परीक्षा बिल्कुल ऐसे ही सर्च करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, आपको वहाँ से भी इसकी PDF मिल जाएगी। और क्या करना है, वीडियो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। हम उत्तराखंड का सामान्य अध्ययन के बारे में चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। आज हम इसमें जानेंगे जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व हुए और उनके उपनाम, ठीक है, जिन्होंने इस उत्तराखंड को स्वतंत्र करने में, इसे एक अलग राज्य बनाने में, उत्तराखंड में जो समय समय पर हुए आंदोलनों में अपने खून से इस उत्तराखंड को सींचा, ठीक है, उनके कुछ उपनाम होंगे, उनके कार्यों के अनुसार दिए गए होंगे। तो उसी व्यक्तियों के आज हम उपनामों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट में नाम कुछ अलग है, आपके मम्मी पापा आपको कुछ और नाम से बोलते हैं, आपके दोस्त आपको कुछ और नाम से बोलते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में प्रमुख व्यक्तित्व हुए, उनको उनके कार्यों के नाम से अनुसार जाना जाता है। उनके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। 1 नंबर बनने की पूरी संभावना है, ठीक है, जुड़ना है, ठीक है। इससे मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने आपके लिए ऐड किया हुआ है। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं गांधी जी, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से, ठीक है। अर्धनग्न फकीर किसने कहा गांधी जी को, बताओ। केसर ए हिंद किसने कहा गांधी जी को, बताओ, ठीक है। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे कि इनके सामने ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ता था, ठीक है। आपको पता है कि 1917 में चंपारण में, ठीक है, नील के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, सफल हो गए, ठीक है। 18 में खेड़ा हो गया, ठीक है, अहमदाबाद हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, और क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है। बहुत सारे, और नमक वाला आंदोलन भी आपने देखा है इनका जो, ठीक है, दांडी चले जाते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे महात्मा गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता है, ठीक है। इनका अपना एक अलग स्टेटस है, अलग योगदान है, ठीक है। तो इन्हीं महात्मा गांधी के नाम पे उत्तराखंड में इनके कार्यों के अनुसार जाना जाता है, ठीक है, कि ये भी क्या है, उत्तराखंड के गांधी हैं। तो कौन उत्तराखंड के गांधी हैं, जो इंद्रमणि बड़ौनी है, इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, वेद व्यास बताइए मुझे। एक हो गया आपका महाभारत, एक हो गया रामायण। रामायण की रचना किसने की, वाल्मीकि ने, ठीक है। और महाभारत तो वेद व्यास ने, ठीक है। तो वेद व्यास मतलब कि बहुत कुछ लिखा होगा, ठीक है, कि इन्होंने क्या किया होगा, संग्रह किया होगा, कहानी हो गई, कविता हो गई, कुछ भी हो गया A to Z। तो उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है, यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का जनरल डायर, अब देखो आपको मैंने इतिहास में बताया था, कि 13 अप्रैल 1919, ठीक है, पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल ओ डायर, ठीक है। तो मैंने वो आपको हिस्ट्री में बताई हुई ही थी, ठीक है। तो वहाँ जो जनरल ओ डायर था वैसे ही एक उत्तराखंड में भी हुआ, ठीक है, जो गढ़वाल का जनरल डायर का कहलाया, ठीक है। इसका नाम क्या था, चक्रधर जुयाल था, ठीक है। इसके बारे में हम आपको जब उत्तराखंड के प्रमुख आंदोलन हुए वहाँ हम चक्रधर जुयाल के बारे में बताऊंगा कि इसे क्यों कहा जाता है। जिस प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुंध फायरिंग हुई ना निर्दोष व्यक्तियों पे, वैसे ही उत्तराखंड में ये चक्रधर जुयाल क्या कर देता है, ये भी अंधाधुंध फायरिंग करता है। आगे हम जानेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की उपाधि किसको दी गई, तो कमला रावत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे जाना जाता है, फैयाज अहमद अंसारी को क्या स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, ठीक है। चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है, राम बहादुर छेत्री को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, ठीक है। गोल्डन बॉय की उपाधि किसको दी गई, जसवार राणा जी को दी गई, ठीक है। एक हो गया गर्भभंजक, एक हो गया गर्भभंजन, ठीक है।
तो गर्भभंजक की उपाधि किसे? माधो सिंह भंडारी को, ठीक है। और गर्भभंजन पूछेगा तो महीपति शाह, दोनों अलग अलग है। देखो गर्भभंजक भंजक पूछेगा तो माधो सिंह भंडारी, और गर्भभंजन पूछेगा, भंजन पूछेगा तो महीपति शाह, ठीक है। दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उपाधि, ठीक है, किसकी है? चंद्र सिंह गढ़वाली को वीर चंद्र सिंह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बीसी साहब का उपनाम था, किसका था? दरबान सिंह नेगी जी का क्या था? उपनाम था, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया था, दरबान सिंह नेगी, ठीक है। बीसी साहब इनका क्या था? उपनाम था, ठीक है। गढ़वाल का दानवीर उपाधि किसे दी गई? घनानंद खंडूरी को क्या दी गई? गढ़वाल का दानवीर उपाधि दी गई, ठीक है। चिपको वुमन, आपको पता है कि गौरा देवी को क्या चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गोरा ब्राह्मण किसे? जिम कार्बेट, जिम कार्बेट को गोरा ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का भगीरथ पूछेगा तो पी बी काटले को उत्तराखंड का भगीरथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा जाता है? शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। गढ़वाल का प्रेमचंद्र, ठीक है। प्रेमचंद्र आपको पता है, इनकी रचनाएं आप पढ़ोगे ना, प्रेमचंद्र की रचनाएं, ठीक है। गबन हो गया, गोदान हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी इनकी क्या है? मंगलसूत्र हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? सोजे वतन हो गया, ठीक है। ये किसकी रचनाएं हैं? प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, ठीक है। तो प्रेमचंद्र की रचनाएं अगर आप पढ़ोगे ना, तो उसी के नाम पर गढ़वाल में भी एक व्यक्ति हुए विद्यासागर नौटियाल, ठीक है। इन्होंने भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जिन्हें गढ़वाल का प्रेमचंद्र कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल का चंदन कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को, ठीक है। पर्वत पुत्र की उपाधि किसे? हेमवती नंदन बहुगुणा को दी गई, ठीक है। राय बहादुर पदवी किसकी है? किशन सिंह की है। मौलिक पंडित इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि नैनसिंह का उपनाम क्या था? तो इन्हें मौलिक पंडित के नाम से, मौलिक पंडित के नाम से जाना जाता था, ठीक है। गढ़वाल का राणा प्रताप कप्पू चौहान को जाना जाता है। मशरूम गर्ल उपनाम किसका है? यह है दिव्या रावत का, ठीक है। दिव्या रावत का उपनाम क्या है? मशरूम गर्ल है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसके लिए पूछा कि कुमाऊं का गांधी, पहले किसका पूछा था? उत्तराखंड का गांधी किसे? बताओ मुझे, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा गया था? अभी बताया था मैंने, बताना फटाफट, ठीक है। तो कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है, ठीक है। कथा शिल्पी साहित्यकार किसे? शैलेश मटियानी जी की, हम ना इनकी रचनाएं बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, चाहे आपके शैलेश मटियानी जी हो जाए, ठीक है, पाठक जी हो जाए, मनोहर श्याम जी हो जाए, ठीक है। और इनकी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? बिल्कुल रचनाएं हैं, पूछता है एग्जामिनर बार बार। हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, जो हम उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार पढ़ेंगे वहाँ हम इनको जानेंगे, ठीक है। आपको जुड़ना है, जुड़ोगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो कथा शिल्पी साहित्यकार के नाम से किसे? इन्हीं को जाना जाता है, शैलेश मटियानी को, ठीक है। टिचरी माई किसे, या ठगुली देवी किसे? दीपा देवी को जाना जाता है, ठीक है। इच्छागिरी उपनाम किसका था? ठगुली देवी का था, ठीक है। सल्ला बहन गांधी जी की विदेशी शिष्या हैं, ठीक है। देखो गांधी जी से भारत वाले ही नहीं, विदेशी भी लोग क्या हुए? प्रभावित हुए। उसमें से एक क्या है? मिस कैथरीन हाइलीमन है, ठीक है। मिस कैथरीन हाइलामन है, इनका क्या है उपनाम? सल्ला बहन है, इनका वास्तविक नाम था मिस कैथरीन हाइलामन था, ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता? तीलू रौतेली को कहा जाता है, ठीक है। गढ़वाल की नागकटी रानी किसे कहा जाता? रानी कर्णावती को कहा जाता है, ठीक है। मुगल सेना की ने पकड़ पकड़ के नाक काटी थी, नवाजत खा के उसमें ना, तो तब इनका नाम रानी कर्णावती पड़ गया, नागकटी रानी, ठीक है। कुमाऊं का लक्ष्मीबाई जिया रानी को कहा जाता है। पिंगला या प्योला उपनाम किसका है? जिया रानी का। पिंगला या प्योला उपनाम किसका है? जिया रानी का, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकरण किसे दिया गया? पंडित नैन सिंह रावत को दिया गया, ठीक है। श्रीमान उपनाम किसका है? मोहनलाल मेहता जी का है। ढोल सागल के एकमात्र ज्ञाता कौन है? उत्तम दास, ठीक है, उत्तम दास। मैती उपनाम किसका है? कल्याण सिंह रावत जी का है, ठीक है। गोद लिया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनर का, ठीक है। उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहते हैं, ठीक है। उस उत्तराखंड का वृक्ष मानव उपनाम किसका है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है। पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट या जसवंत सिंह को कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेज संत का किसका उपनाम था? माधव आशीष का था, ठीक है। जयानंद आर्यपथिक किसका उपनाम था? जयानंद भारती जी का था। गढ़वाल का हातिम थाई के नाम से किसे जाना जाता था? कुंवर सिंह नेगी को, ठीक है। वहीं भाबर का विश्वकर्मा रैमजे को कहा जाता था, ठीक है। अल्मोड़ा की बेटी किसे? आयरन पंथ को अल्मोड़ा की बेटी के नाम से जाना जाता था, किसे? आयरन पंथ को, आयरन पंथ को अल्मोड़ा की बेटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड
ठीक है। इन्हें क्या चारण की उपाधि भी दी गई। कौन है? तो शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, चारण की उपाधि भी दी गई शिव प्रसाद डबराल जी। इन्हें ही क्या इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया, मतलब घूमने का इन्हें बड़ा क्या था, ये बड़े ही शौकीन व्यक्ति थे घूमने के, इसलिए इन्हें चारण कहा गया, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया कहा गया, ठीक है। गोसाई दत्त या गुस्से हमने बताया था आपको, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। चिदम्बरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। प्रकृति का चितेरे कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इन्हीं पंत जी को कहा जाता है। कौसानी में 1900 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है देवज्ञ उपाधि किसे दी गई? मुकुंद राम बड़थवाल को क्या दी गई थी? देवज्ञ की उपाधि दी गई थी, ठीक है। लोकनाथ या लोकरत्न पंथ को ने गुमानी कवि जी हैं, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य या अलवारिक पूछेगा, या किंग मेकर भी इसे कहा जाता है, किंग मेकर भी कहा जाता है। ये हर्षदेव जोशी है, ठीक है, हर्षदेव जोशी है। जब हमने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा था तो इसका यहाँ क्या चंद्रवंश पावर वंश में इसका क्या एक किंग मेकर का काम करता है ये हर्षदेव ओली, ठीक है। किंग ऑफ कुमाऊं या कुमाऊं का बेताज बादशाह राम जी या रैम जी किसे? हेनरी रैम जी को कहा जाता है। विकास पुरुष किसे? नारायण दत्त तिवारी जी का उपनाम क्या था? विकास पुरुष था, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है धरती पुत्र या हिमपुत्र किसे कहा जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है, ठीक है। आजाद किसका उपनाम था? श्रीमद श्रीधर की मोटी का उपनाम क्या था? आजाद था, ठीक है। एवरेस्ट ट्विंस किसका था? तासी और नुंगसी को क्या कहा जाता है? एवरेस्ट ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। दूसरी राय बहादुर की उपाधि किसे दी गई? तो दूसरी राय बहादुर की उपाधि शोभन सिंह जीना को, ठीक है। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी जी का उपनाम है। गढ़ केसरी इंपोर्टेंट है, किसका उपनाम था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का, ठीक है। काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता था? हर्षदेव ओली का उपनाम क्या था? काली कुमाऊं का शेर था, ठीक है। कुर्मांचल केसरी कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को, क्या इनका उपनाम ही क्या था? कुर्मांचल केसरी था। ये सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है। गिरदा उपनाम, ठीक है, गिरदा उपनाम गिरीश तिवारी, ठीक है। इनकी रचनाएं, इनके गीत आप सुनोगे ना गिरदा की कि आज हिमालय तुमका धत्यूज, ठीक है। इनके मतलब कि बिल्कुल भावों को क्या कर देता है? पखेड़ देता है अंदर ही अंदर। गिरदा के जो गाना सुनना ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके गाना सुनोगे ना तुम्हें हाँ लगेगा कि जो आज से करीब 70 साल 60 साल पहले गिरदा ने गाए हुए थे वो बिल्कुल वास्तविक हैं, वर्तमान में वास्तविक होते जा रहे हैं, ठीक है। गौरदा उपनाम किसका है? गौरीदत्त पांडे का है, ठीक है। उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम किसका है? सुरेंद्र सिंह भंडारी को जाना जाता है। गढ़वाली उपनाम से बच्चू लाल भट्ट को जाना जाता है। धर्माधिकारी उपनाम किसका है? महीधर शर्मा डंगवाल का है, ठीक है। विश्व रत्न की उपाधि किसे दी गई? डॉक्टर शशिधर शर्मा को दी गई है, ठीक है। देखो ददा, ददा उपनाम किसका है? ददा चंद्र सिंह राणा का है, ठीक है। नशा मुक्ति अवस्थी उपनाम किसे दिया गया? पीताम्बर अवस्थी को दिया गया। उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट है, पुरिया नेथानी को उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है गढ़वाल का भीष्म पितामह किसे? मुकुंदी लाल को कहा जाता है। गढ़वाल जनजागरण का पितामह किसका उपनाम था? तारादत्त गैरोला का उपनाम क्या था? गढ़वाल जनजागरण का पितामह था, ठीक है। गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला का ही को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है, ठीक है। फ्रेडरिक विल्सन उपनाम किसका था? तो पहाड़ी विल्सन को फ्रेडरिक विल्सन के नाम से भी जाना जाता था। और कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? कल्याण चंद्र को कुमाऊं का कुंभकर्ण इसका उपनाम था, ठीक है। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन, ठीक है, टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है उत्तराखंड का? तो रमेश भटेजा को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? टॉयलेट मैन कहा जाता है। तो सर हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति उपनाम थे उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। आगामी उत्तराखंड से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा। जुड़ना है आज ही और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।